वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के टॉपिक से रिलेटेड पास्ट एग्जाम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। टोटल 10 एमसीक्यूज हैं एंड यू कैन सी कि हर पेपर या मॉडल पेपर के अंदर एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चंस जो हैं वो इस टॉपिक से एग्जामिन हो रहे हैं। तो एमसीक्यूज के लिए काफ़ी रेलिवेंट टॉपिक है। तो 1 बाय 1 इन एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। सो मॉडल पेपर 2020 से हमारे पास क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज टू रजिस्टर अ कंपनी बाय नेम इफ द नेम इज वेरी लेंथी। अच्छा, अब वेरी लेंथी को इनअप्रोप्रिएट तो कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली लेंथी मेंशन नहीं है लॉ में। एब्रीवेशन भी अलाउड होती हैं, कई कंपनीज के नाम एब्रीवेशन के अंदर हैं, जैसे एमसीबी बैंक लिमिटेड जो है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक पहले उसका नाम था, तो वो उन्होंने एब्रीवेशन करके नाम चेंज किया, तो वो अलाउ हुआ है उन्हें, तो ये भी मना नहीं है। इन रिजेम्बलेंस विद द नेम ऑफ वन ऑफ द स्पॉन्सर्स। अच्छा, रिजेम्बलेंस हो अगर किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम के साथ, फिर तो रिफ्यूज हो जाएगा, लेकिन वन ऑफ द स्पॉन्सर्स तो अलाउड होगा, तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अनडिजायरेबल स्पेसिफिकली मेंशन है कि ऐसा होगा तो रजिस्ट्रार जो है वो रिफ्यूज कर देगा, एक कंपनी को ऐसे नाम के साथ रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। मॉडल पेपर 2020 से ही एक और क्वेश्चन है, क्या बिजनेस ऑफ अ कंपनी मे बी क्लासिफाइड एज प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ऑफ दैट कंपनी इफ द बिजनेस इन विच। तो रूल इसमें यह है कि देखा जाता है कि किसमें सब्सटेंशियल एसेट्स और रेवेन्यू है या लाइकली है, विच एवर इज हायर। अच्छा, अब पहली पॉइंट के अंदर भी सब्सटेंशियल एसेट्स की बात हो रही है, सब्सटेंशियल एसेट्स हेल्ड और लाइकली टू बी हेल्ड और सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्नड और लाइकली टू बी अर्नड विच एवर इज हायर, तो ये करेक्ट है। तो बाकी में क्या प्रॉब्लम है, सेकेंड वन में अगर आप देखेंगे तो हायर के बजाय लोअर लिखा हुआ है, तो ये मिस्टेक है। और सी और डी के अंदर तो बातें ही और लिखी हुई हैं, ना सब्सटेंशियल एसेट की बात हो रही है ना सब्सटेंशियल रेवेन्यू की बात हो रही है। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, क्या मतलब है उसका, उसी के हिसाब से हमें आंसर करना है। आटम 20 से हमारा एक क्वेश्चन है कि ट्वाइस एंड ट्वाइस लिमिटेड रिजॉल्व टू शिफ्ट हिज रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम गुजरांवाला टू लाहौर विद इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, यानी सेम प्रोविंस के अंदर सिटी चेंज हो रहा है। फॉर दिस पर्पज टीटीएल को क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जब आप चेंज कर रहे होते हैं तो उसमें रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ द चेंज आपने बताना होता है। तो पहली बात है जी, ऑब्टेन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स हु आर एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल ऑफ द कमीशन। ये नहीं चाहिए। एसईसीपी का अप्रूवल तब चाहिए होता है जब प्रोविंस चेंज हो रहा हो। जब एक ही प्रोविंस के अंदर सिटी चेंज हो रहा हो विद इन अ प्रोविंस, तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए और आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म भी करना है, लेकिन आपको एसईसीपी से अप्रूवल नहीं चाहिए। सो थर्ड है, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार प्रायर टू शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अप्रूवल तो रजिस्ट्रार से भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप विद इन सिटी चेंज कर रहे होते हैं तो आपकी मेमोरेंडम की क्लास चेंज नहीं हो रही थी, रजिस्ट्रार को सिर्फ इन्फॉर्म करना होता है, अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए यह है कि नोटिस ऑफ एनी चेंज रजिस्ट्रार को देना है और 15 डेज के अंदर देना है। तो डी ऑप्शन है कि गिव नोटिस ऑफ चेंज इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू द रजिस्ट्रार विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज आफ्टर द डेट ऑफ चेंज। तो ये पॉइंट ही ऑप्शन डी के अंदर हमारा मेंशन होगा। फिर आइटम 20 से क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेज इज नॉट कवर्ड इन टेबल ए ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। तो इसका मतलब ये हुआ, अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जी ये टेबल ए के जो कंटेंट्स हैं इनका क्या करना है। इनको सिंपली लिस्ट को थोड़ा सा आपके जहन में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि क्या क्या आइटम आते हैं, जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इस तरह के एमसीक्यू में भी काम आ सकता है और बाज़-औक़ात 3-4 नंबर का ये पूछा जा सकता है कि 5-6 जो कंटेंट्स हैं आर्टिकल्स में जो मेन होते हैं वो लिस्ट डाउन कर दें। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग का हमें आइडिया होना चाहिए। अब प्रोसीडिंग ऑफ डायरेक्टर्स मेंशन होती हैं, जिस तरीके से हम देखेंगे लिस्ट जो हमारे सामने है टेबल ए से ही है। वोट्स ऑफ मेंबर ये भी बताए जाते हैं क्योंकि वोटिंग राइट्स रिफ्लेक्ट करने हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी ये भी मेंशन किया जाता है। एनुअल रिटर्न एक अलग डॉक्यूमेंट है जो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाना होता है, और एनुअल रिटर्न का आर्टिकल्स के अंदर जो है रेफरेंस मौजूद, टेबल ए के अंदर एटलीस्ट मौजूद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी आंसर होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट स्प्रिंग 2021 से क्वेश्चन है हमारा कि एनी चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज
तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि वो आपने किसको बताना है, कंपनी शैल फाइल द अमेंडेड मेमोरेंडम एसोसिएशन विद रजिस्ट्रार और टाइम पीरियड है 30 डेज का। तो इसमें कमीशन वाले जो आंसर हैं वो गलत हो जाएंगे। तो रजिस्ट्रार को 30 डेज के अंदर आपने करना है, ऑप्शन सी करेक्ट। स्प्रिंग 2021 से क्वेश्चन है कि अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर एट जनरल मीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड व्हेन शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम। अच्छा, अब यहां पर लॉ में ये नहीं बताया हुआ कि कब रिक्वायर्ड नहीं है, लॉ में तो ये बताया हुआ है कब रिक्वायर्ड है। तो अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग रिक्वायर्ड है वन सिटी इन अ प्रोविंस टू एन अदर पे, तो इसमें तो रिक्वायर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर सिटी टू एन अदर इन एनी पार्ट, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। इस्लामाबाद टू एनी सिटी, इसमें तो आपको ना सिर्फ ये बल्कि आपको इसके अंदर अपना मेमोरेंडम की क्लास भी चेंज करनी पड़ेगी, तो इसमें तो कमीशन से भी अप्रूवल लेना पड़ जाएगा। तो जब आप विद इन सेम सिटी चेंज करते हैं तो सेम सिटी के चेंज करने में आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती जनरल मीटिंग के, सिंपली आपने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना होता है, तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होगा अगर आप सेम सिटी के अंदर अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी इज आंसर। ऑटम 2021 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन है कि जाहिद इज प्लानिंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2017 विद द नेम एंड स्टाइल हेरिंग with his own capital, he shall be sole member and director in the company। तो सोल मेंबर जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है उसके नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा है कि इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 2017। अच्छा, इसके अंदर वर्ड प्राइवेट नहीं आ रहा, ए के अंदर, सी के अंदर वर्ड एसएमसी नहीं आ रहा, और हेरिंग लिमिटेड में तो जस्ट लिमिटेड लिखा हुआ है, जिससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, जबकि सही आंसर जो बनता है एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। फिर मॉडल पेपर जो 2021 की स्कीम में है, ये बेसिकली एक पिछले ही पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है कि एनी चेंज इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी रिपोर्टेड बाय द कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज टू। तो ये रजिस्ट्रार को करना होता है और 30 डेज में करना होता है। तो कमीशन वाले जो आंसर्स हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। स्प्रिंग 2022 के अटेम्प्ट से क्वेश्चन है हमारे पास कि असदुल्ला एंड अनस आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी एंड दे हैव सेलेक्टेड द नेम ग्रीन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड as the name of proposed company. On 1st March 2022 they applied to the registrar for reservation of the said name. The proposed name can be reserved with the registrar maximum up to, इसमें जो टाइम लिमिट है वो 60 डेज की है, मैक्सिमम जो अलाउड होता है वो आपको 60 डेज तक के लिए अलाउ होता है। तो अगर हम 1 मार्च से कैलकुलेट करेंगे तो 31 डेज मार्च के और फिर 29 डेज अप्रैल के, 60 डेज बन जाएंगे। तो 29 अप्रैल हमारा आंसर होना चाहिए। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। फिर स्प्रिंग 2022 से ही एक और एमसीक्यू है कि इफ अल्टरेशन इन शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स ऑफ अ क्लास ऑफ मेंबर इट शैल बी कैरिड आउट ओनली इफ इट इज अप्रूव्ड बाय। तो इसमें सिंपल सा रूल ये होता है कि उसको फिर अप्रूव होना चाहिए इफ मेजॉरिटी ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द मेंबर्स और क्लास ऑफ मेंबर्स अफेक्टेड बाय सच अल्टरेशन वो उसकी फेवर में वोट दें। तो हमारा इस हिसाब से देखें तो जो प्रॉपर आंसर बनता है वो ऑप्शन सी है। लेकिन अगर अब हम डिस्कस करें कि बाकी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है, तो इसमें जनरल मीटिंग की बात हो रही है, अफेक्टेड क्लास के लोगों का 3/4 होना चाहिए, जनरल मेंबर्स का 3/4 नहीं। दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं चाहिए होता। फिर डी है क्लास ऑफ मेंबर्स नॉट अफेक्टेड बाय सच अल्टरेशन रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 10% वोटिंग पावर। ये तो थोड़ी सी इनकरेक्ट सेंटेंस है। अगर अफेक्टेड बाय सच अल्टरेशन हो और उनके पास 10% वोटिंग पावर हो तो वो चैलेंज कर सकते हैं अल्टरेशन को कोर्ट में। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं है क्योंकि जो अप्रूवल उसका मेंबर से चाहिए वो तो 3/4 से चाहिए और उन क्लास ऑफ मेंबर से चाहिए जो ऐसी अल्टरेशन से अफेक्ट हुए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। So that's all for today. Have a good day.